वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव कुमार त्रिपाठी आपको आज, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे बीजगणितीय पदों का गुणा करते हैं, आज हम उसी से रिलेटेड सर्वसंख्याएं बताएंगे कि कैसे हमारी सर्वसंख्याएं बनी हैं, उनका यूज कहाँ पे है। तो आज हम सर्वसंख्याओं के बारे में जानेंगे कौन कौन सी हमारी सर्वसंख्याएं होती हैं, 6 से 10 तक इनका यूज कहाँ पर है, कौन कौन से इनके चैप्टर होते हैं। तो जैसे हमारी पहली सर्वसंख्या है वो हमारी आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब बात आती है इसको प्रूव करने की। ठीक, तो अब इसको हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रूव होता है। ठीक, तो अब मैं इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ। अब कौन से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था अगर कोई चीज़ समान होती है तो उसकी पावर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक, इसी के लिए आज हम लोग इसका आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि यहाँ पे एक एक लोगों को इसमें बांट दो, ए को इनको दे दिया तो ए प्लस बी, फिर यहाँ पे इनको चिन्ह के साथ दे देंगे, प्लस बी ले लिया और यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी। अब ए का ए से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए का बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ बी का गुणा ए से करेंगे तो हमारा ए बी बी ए हो जाएगा। आप कहेंगे देखो जैसे हमने 2 गुणे 3 किया हमारा आंसर कितना आया 6, और 3 गुणे 2 किया तब भी हमारा आंसर आया 6। मेरा कहने का मतलब ये है हम बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात दोनों एक ही होती हैं। मतलब बी ए और ए बी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये डिफरेंस जहाँ होता है आप लोगों को अगले कक्षाओं में सिखाया जाएगा कि ये डिफरेंस आपका होता है। ये डिफरेंस आपका होता है जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे इसमें डायरेक्शन का खेला होता है। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल होती है अभी, तो इसमें हम बी का गुणा ऐसे करेंगे तो इसको हम नॉर्मल ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा ए स्क्वायर, अभी ए के बी प्लस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे जो LHS है, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। यहाँ हमने LHS इसको लिया था और हमने RHS ले आए, तो हमारा यह सवाल प्रूव हो गया है। तो इसका सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सर्वसंख्या पर, जो हमारी दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हमें प्रूव करना है तो हम फिर से अगेन LHS लेने पर हम LHS लेंगे। LHS हमारा क्या कह रहा है, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर कह रहा है। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा। इस चीज को ध्यान देके लगाएंगे सवाल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर देखो बेटा, इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी नहीं कर सकते। देखो जैसे हमने अभी नेक्स्ट में बताया था कि इसको हम ए ऐसे लिख के ए माइनस बी को दे दिया, और अगला हमारा माइनस का भी है, उसमें प्लस भी था तो प्लस भी दिया था, इसमें माइनस भी है तो माइनस भी देंगे, और यहाँ पे ए माइनस भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ ए का इंटू ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ए भी हो जाएगा। अब देखो इसमें प्लस माइनस माइनस लिखेंगे पहले, और बी इंटू ए करेंगे तो ए बी ही आएगा। ठीक, अब देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी का गुणा बी से करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये ए स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का ही, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि यहाँ सर माइनस क्यों लगेगा सिंबल, ये हमारा दोनों तो घट रहे हैं तो इसको हम माइनस क्यों लगाएंगे सिंबल, जब ये जुड़ रहा है तो माइनस क्यों लगाएंगे। तो बेटा देखो जैसे आपसे कोई 100 रुपये उधार लेता है और उसके बाद उसने फिर आपसे 100 रुपये उधार लिए, तो आपको जब वापस करेगा टोटल 200 रुपये वापस करेगा ना। वो तो आपसे 200 रुपये ले लिए, पहले 100 लिया उसके बाद 100 लिया, तो वही हाल इसमें होता है। समझ में आया बेटा इतना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सर्वसंख्या में। चलिए बच्चों हम आते हैं अपने अगली सर्वसंख्या पे। अगली सर्वसंख्या हमारी कहती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में इसको प्रूव कराया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं ये कैसे रहेगा। सबसे पहले हम LHS लेंगे, जैसे कि सभी सवाल ले रहे हैं। LHS लेने पर क्या होता है, हमारा a माइनस बी हो जाएगा और इधर a प्लस बी हो जाएगा। a को हम a प्लस बी को दे देंगे,
इन्होंने कहा भैया ठीक है। अब अगला हमारा आता है माइनस बी को भी हमने दे दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, अब ए का हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा बच क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट्स सॉल्व। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं, तो हमारी बेटा जो अगली सर्व समीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी सबसे मेन सर्व समीका है। अगर आप इसको कायदे से समझ लेते हैं तो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको टोटल 6 क्लासों तक ये पूरा काम देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो हम इसमें RHS लेते हैं, RHS लेके, और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। RHS लेने पर हम पहले फर्स्ट पार्ट सिद्ध कर रहे हैं, दूसरा आपको टाइम देंगे, आप सिद्ध करके बताएंगे। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र दिए हैं हमको। तो अब देखो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab इसमें दिया है, तो माइनस 2ab से माइनस प्लस का 2ab कैंसिल आउट, हमारा बच क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो कि हमारा LHS दिया है। यही हमारा पहले में प्रूव्ड हो जाएगा। सेकंड इस तरह आप लोग खुद करेंगे, डू इट। अगर ना लगे तो कमेंट करेंगे, हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। चलिए आते हैं अपनी नई सर्व समीका पर। ये हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये बेटा देखो, ये हमारी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है 10th और 9th क्लास वाले लड़कों के लिए, क्योंकि बेटा ये देखो इस क्लास में एक हमारा चैप्टर होता है बहुपद। बहुपद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सर्व समीका पर बेस्ड होते हैं। अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपको 10th और 9th के बहुपद को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम इसको LHS लेंगे सिद्ध करने के लिए। LHS लेने पर सेम कंडीशन में इसको बांट देंगे, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब बेटा देखो, अब a को पहले दे देंगे इसको, तो a प्लस बी प्लस सी, अब फिर प्लस b को दे देंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। लेकिन अब इसमें क्या है, ये ससुरा c भी है इसमें। अब c को हमें और इसको भी देना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, b तक होता था तो b तक देते थे, बट इसमें c भी है तो c को भी देना पड़ेगा। ठीक, तो अब a का इंटू करेंगे तो a इंटू ए बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। अब इसी तरह आगे b इंटू ए करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब फिर आगे चलेंगे तो सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब बेटा देखो, सबसे पहले इसमें जो स्क्वायर वाले हैं, या आप कह सकते हैं जिनकी घात 2 है, उन सभी को एक साथ हम लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारा काम क्या है, 2ab 2bc 2ca को ढूंढना। अब हमारा काम है केवल इनको ढूंढना, तो हम इनको ढूंढेंगे। ये देखिए एक ab यहाँ पे है और एक ab दूसरा कहाँ पे है, ये यहाँ पे। एक ab टोटल 2ab, हमारा 2ab भी मिल चुका है। अब बचा है 2bc। bc हमें देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, प्लस 2bc। और अगला है हमारा 2ac, एक ac यहाँ पे है और एक ac यहाँ पे। ca या ac बराबर एक ही बात होती है, प्लस 2ca कर देंगे। यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट सर्व समीका पे। देखिए बेटा, हम बताएंगे आपको पहला नंबर सवाल जो हमारी बुक में दिया है कि सर्व समीका का प्रयोग करके या सर्व समीका की सहायता से निम्न का प्रसार करें। अब ये सर्व समीका हमने पढ़ी है, तो अब हम देखेंगे इसमें लागू कौन सी सर्व समीका होगी। तो बेटा देखो, इसमें प्लस का सिंबल लगा है और स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे हमारा सोल्यूशन जो होगा। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हमें फार्मूला पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमें पता है।
इसको हम आगे बताएंगे। एक की वैल्यू हमारी क्या है 3x की होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y। ठीक, अब देखो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x एंड y, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा आप लोग इसको सेम इसी तरह से करेंगे, डू इट। अगर ना समझ में आए तो बेटा कमेंट में बताइएगा, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे। चलते हैं अगले सवालों में। बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा बेस है, देखो किस फार्मूले पे, ये हमारा a है, ये हमारा b है। माना सपोज दैट ये हमारी a का वैल्यू है x और b की वैल्यू कितनी है y, बीच में माइनस का सिंबल लगा है और इसके ऊपर इसका लगा है। तो हम फिर जानते हैं वी नो दैट इट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू हमारी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारी माइनस b की वैल्यू हमारी जो है वो 3y है, 3 3 जा 9 और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी इसमें क्या होता है, ये माइनस होता है, -2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3y, इतना हो गया। आप देखो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला सवाल आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये कैसे रहेगा, अब इसमें a का काम x कर रहा है और b का काम 2y कर रहा है। तो ये हमारा फार्मूला तो आप लोगों को पता है, पहले होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ओके, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 2 जा 4 y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 x एंड y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ना आए तो कमेंट करेंगे। बेटा सबसे ज़्यादा मैथ में एक ही चीज़ पॉपुलर होती है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बट आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आप किसी भी छोटे से छोटे भी सवाल को नहीं हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम आप लोगों को बताते हैं अगले। चलिए बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में, जो हमारा दिया है 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई। तो बेटा देखो ये हमारा सवाल है किस फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है, पहले हम ये देखेंगे। अगर हम इसको a मान देंगे तो a प्लस बी, और इसको a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू y है, तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही हमारा नॉर्मल सा आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन का आंसर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस सवाल को फुल लगाएंगे, डू इट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 4y का होल स्क्वायर माइनस 16z का होल स्क्वायर। तो हम पहले देखेंगे किस फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे हम इसको अगर 2y का होल स्क्वायर कर दें माइनस 4z का होल स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो बेटा देखो इसको हम नॉर्मल 2y माइनस 4z और यहाँ 2y प्लस 4z, यही कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। बेटा इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25, और यहाँ नॉर्मली माइनस y है तो y का होल स्क्वायर कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा 5x माइनस y और 5x प्लस वाई। दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इनको आप फुल लगाएंगे। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई।
ये हमारे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर ना समझ में आए तो हमें मैसेज करिए, मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको बेटा देखने के लिए देखो इसमें 3 पद हैं और मैंने इसकी एक ही शर्त समझ बताई थी, वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें पहले की तरह ही लिखेंगे वी नो दैट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सी ए या ऐसी बात एक ही होती है। तो हमारा देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, जेड बराबर सी है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब आगे लिखें 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दैट्स ऑल। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही मेन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें भी ए का काम 2p कर रहा है, बी का काम 3q कर रहा है और सी का काम 3r कर रहा है। तो 2p का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 3r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 3r प्लस 2 इंटू 3r इंटू 2p। देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो 2p का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4, p का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9, q का होल स्क्वायर प्लस 9, r का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 pq प्लस 2 3 जा 6 6 3 जा 18 qp प्लस अगला आता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12 rp। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।